रोजगार के लिए बोल रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आप एक क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट बता दीजिए। व्हाट इज लाइट? लाइट इज एमिटिंग that gives एनर्जी। यही लोग रोजगार नहीं मिल रहा है। यही लोग हैं जो रोजगार के लिए रोते हैं, जो पढ़ने लिखने मैम डिग्रियां लेकर इसका क्वेश्चन का आंसर हम अभी देते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हम देते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हम देते हैं। ये रोजगार देगा हमको? ये रोजगार देगा या बीजेपी से रोजगार दिवाएगा? हम गली के कुत्तों को वोट देंगे लेकिन भाजपा को नहीं। ये लोग सुनिए, ये लोग रोजगार के नाम पे जातिवाद करता है और कुछ नहीं। मोदी जी को 2 बार वोट किया हूँ, पर इस बार नहीं दूंगा मैं। इस बार अब कभी भी नहीं दूंगा। ठीक है, मोदी जी में अच्छाई है, बुराई है, सब इंसान में होता है, ठीक है। तो राहुल गांधी का लोग मजाक उड़ाते, कहते हो प्रधानमंत्री के लायक नहीं। उनमें भी तो कोई अच्छाई होगी। उनमें अच्छाई यही है कि वो जो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट के लिए, वो बहुत चीज अच्छाई हम मानते हैं। मोदी का दम है कि सामने राहुल गांधी के सामने आकर डिबेट कर लेगा। सही में हमको नहीं पता है कि मोदी कौन है। 1 नंबर का चमनचूतिया इंसान है। अब पहला बात सुनिए, प्रधानमंत्री को आप गाली नहीं दीजिए। सुनकर वहाँ पहुंचा है। राहुल गांधी की बात है तो हमें इतना पता है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। मोदी जी से अच्छा बेहतर काम करेंगे, उनके जैसा नहीं फेंकेंगे। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर जैसा योजना को हम रेगुलर करेंगे। उनका दिमाग में ये नहीं रेगुलर करेंगे, ऐसे 4 साल जैसे ये नहीं करेंगे। इनको मोदी जी किए थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ या 10 साल में 5600 वैकेंसीज निकाले हैं। तो फिर आप रोजगार कितना परसेंट दिए हैं? मोदी जी को बोलिए एक दिन ट्विटर पे ट्वीट करे कि हमें इतना % युवाओं को रोजगार दिए हैं, और 2 मिनट कहिएगा बस, कुछ बोले नहीं। मोदी जी को गालियां से लोग, युवा लोग इतना गाली देंगे ना कि उनको आत्महत्या करना पड़ जाएगा। उनको कुछ नहीं कहते हैं कि आप बिहार में आकर तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में खड़ा हुई लोकसभा में, पता चल जाएगा कि कौन कितना पावर में है। तेजस्वी यादव पावर में है कि मोदी जी पावर में? बिहार में यानी मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, देश में प्रधानमंत्री राहुल। सुनिए, हम तो कहते हैं ना मैडम, सुनिए तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बना देना तो भारत के सारी युवा को नौकरी दे देगा। हाँ सब दे देगा, सारी युवा को दे देगा। जब 17 महीना में, सुनिए, जब 17 महीने पहले मुख्यमंत्री तो बनने दीजिए। जब 17 महीना में मेरा प्रधानमंत्री कौन लगेगा? नीतीश कुमार को क्या? हम कट्टर सपोर्टर तेजस्वी यादव के। नीतीश कुमार को वोट देंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे? यादव नहीं, पठान है। पठान देखने से नहीं लग रहा। जादव अब देखने से भाई समझ। इन लोगों को पता नहीं है कि मेरा प्रधानमंत्री कौन है। अब वोट बस दबाए जाएंगे। सही में हमको नहीं पता है कि मोदी कौन है। 1 नंबर का चमनचूतिया इंसान है। नहीं पता है कौन है प्रधानमंत्री। हमको तो इंडिया में दिखते ही नहीं है महाराज। आप उसको गलत नहीं बोल। हमको इंडिया में दिखते ही नहीं है। विदेशों प्रधानमंत्री जो है, जो इतना गाली सुना है, ये तो सही बात बोला है। मोदी जी का देखे है ना, मोदी जी के बहुत भक्त हैं जी। गाली सुनने भगवान की तरह पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा गलियाता भी मोदी जी के लोग हैं। वंदे भारत चलिए ट्रेन में, जो जानते हैं मोदी जी का खाली मोदी जी का फोटो लगा था, रेल मंत्री का फोटो लगा हुआ नहीं था। समझे? सुनिए ना, वो जानते हैं रेलो मंत्री बन जाते हैं, विदेशों मंत्री बन जाते हैं। पता है उनके पर एक दिन का कितना खर्च? अगर दिल्ली में रहेंगे तो 1.5 करोड़, अगर विदेश में जाएंगे तो 4 करोड़। वो हमेशा विदेश घूमते मैडम। वो किसका पैसा है मैडम? हम ही लोग का ना है, टैक्स वाला। तो पैसा सुनिए, वो कहते थे ना कि हम गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचा हूँ। अगर चाय बेचते ना तो दिन भर में 4 गो ड्रेस नहीं सुनिए 4 गो ड्रेस नहीं बदलते। जननायक का पूरी ठाकुर की बात करें, जननायक का पूरी ठाकुर एक बार उप मुख्यमंत्री, एक बार शिक्षा मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक मकान अच्छा घर नहीं बना पाए, झोपड़ी में रहे। ये मुख्यमंत्री हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, जो समझिए कि चाय बेचे हैं, आज पूरा समझिए कि येल बेल सेल सब बेच दिया। हाँ, अनाज देश खरीदने के लिए हम पूछ रहे किसका हिम्मत है देश खरीदने के लिए? अभी रेलवे आप जैसे लोग हैं जो देश को पीछे कर देंगे। आप जैसे लोग हैं देश को पीछे कर देंगे। मेरा बात सुनिए, 1 मिनट मैं सुन रहा हूँ ना आपका बात। बोलिए नहीं, बोलो तुम बोलो। प्रचार प्रसार के लिए लालू जी को कॉल आएगा, तुरंत गाड़ी में निकलिएगा, बैठ जाइएगा सूट वूट मार के प्रचार करने के लिए। जैसे ही ईडी का कॉल आया, बेड पकड़ लेंगे, सो जाएंगे। बात कर रहा भाई सर, शिवराज चौहान का मैम जानते हैं ना, हम बीजेपी का पहले मुख्यमंत्री था ना। अरे सुनो जो भारत, अरे सुनिए ना, कोई को हिम्मत नहीं है। अब पहला बात सुनिए, प्रधानमंत्री को आप गाली नहीं दीजिए। सुनकर वहाँ पहुँचा है। अभी भारत को रहने वाले हैं लोग देगा, दे ही रहा है। नाम क्या है?
मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। अरे सुनो, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहो। नाम उसका नहीं लीजिए। देखिए, जनता से दूसरा को बोल दे अगर कांग्रेस की हम इसको प्रधानमंत्री का सीट देंगे तो हम कांग्रेस के सपोर्ट में हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का सीट मिलेगा, कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट में नहीं रहेंगे। हम लोग सारी युवाओं को वोट करेंगे। अरे जितना हारना अलग बात है, लेकिन लालू पढ़ा देंगे। सुनिए, राहुल गांधी पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा है। अरे सुनिए, मोदी का दम है कि सामने राहुल गांधी के सामने आकर डिबेट कर लेगा? मोदी का दम है। हम एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, जितना आप अगर निगेटिविटी देख रहे हैं मोदी जी के लिए, उतना आप पॉजिटिव देखिए। कम से कम 5 गुना पॉजिटिविटी आपको मिलेगा दूसरे पार्टी के कंपैरिजन में। ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना था जो इतना विकसित किया है देश को। भले जी हम मानते हैं कि कुछ महंगाई बढ़ा है, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा है कि आप जो बोल रहे हैं, आप बात जो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गया, जीएसटी में, दूध में जीएसटी लग रहा है, दही में जीएसटी। अरे भाई तो लगे, अरे एक मिनट आपको सुनिए तो। अरे एक चीज भैया से बात करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, भैया से बात करेंगे। ठीक है, मोदी जी में अच्छाई है, बुराई है, सब इंसान में होता है। ठीक है, तो राहुल गांधी का लोग मजाक उड़ाते, कहते हो प्रधानमंत्री के लायक नहीं। उनमें भी तो कोई अच्छाई होगी। उनमें अच्छाई यही है कि वो जो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट के लिए, वो बहुत चीज अच्छाई हम मानते हैं। रोजगारी के लिए तो जरूरी है ना। मोदी जी भी करते हैं ऐसा। बेरोजगारी है देश में, और रोजगार की बात भी कही गई थी। 2 करोड़ सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, सबसे बड़ा। यहाँ पे एएलपी का वैकेंसी जो आया है वो कम, अभी 5600 आया है। पिछले वर्ष आया था सीधा 28,000 आया था। 60,000 जो भी आया था। दुखी तो हम भी हैं, दुखी तो आप भी हैं, सब लोग हैं दुखी, क्योंकि डंडा लगा है छात्रों। ठीक है, दुखी है, लेकिन ये भी तो किया गया है कि साल में वैकेंसी निकाला जाएगा। ये आप सुने हैं? कंडीशन देखे, कंडीशन सही बात। आपका पहले से 6 साल के बाद कहाँ, 6 साल वाला लेकिन कहाँ जाएगा? उसका जेल एक्सपायर हो गया, क्या करेगा? उससे पहले 10 साल एक्सपायर हुआ, डेट उसका क्या होगा? सुनिए तो, उसका डेट बढ़ाएगा। अरे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? चुनाव आ गया, 2 करोड़। अब आप एक ही पोस्ट के लिए 2 करोड़ रोजगार ढूंढिएगा तो ऐसा नहीं। एक पोस्ट नहीं, और भी बताइए। और पोस्ट धीरे धीरे निकलेगा जी, सीक्वेंस। देश में इन लोगों को कहाँ दिखेगा? ये लोग तो अंधभक्त हैं, इनको रोजगार कहाँ दिखेगा? इनको महंगाई कहाँ दिखेगा? इनको महंगाई कहाँ दिखेगा? अपने पिता के होटल में खाते हैं, महंगाई कहाँ दिखेगा? देखिए अभी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, समझे? अपने इसीलिए गेट का मेरा एग्जाम है पीएनए मॉल में। क्या बात कर रहे? 1 मिनट, पैसा रहता तो जूता पहन के आते, जूता पहन के आते। पैसा तभी ना अपने कमाओगे तब ना पता चलेगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? सुनिए एक मिनट, अगर हम लोग 20 गुरु अगर भारत बनता ना, तो हम लोग को 5 किलो मोदी जी को राशन नहीं देना पड़ता। कहते हैं ना विदेश में जाके हम लोग जगह हसाई करा देते हैं मैडम, जाके विदेश में ये 5 किलो 80 किलो भर्तियों को हम राशन देते हैं। आप बताइए, राशन अमीर आदमी को मिलता है कि गरीब आदमी को मिलता है? ये बताइए हमको। हमारा देखिए, शिक्षा ऐसी ठीक है, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है। शिक्षा अगर जिसको मिल गया तो आगे 20 गुरु ऐसे बन जाएगा। कोई भी कंट्री अभी तक कोई टैक्स नहीं लेता है। हमारे यहाँ मोदी जी 18% टैक्स लेते हैं। कहते हैं कि 11 नंबर से 5 नंबर पे आ गया। कोई 55 साल कांग्रेस राज किया तो 55 करोड़ लाख कर्ज लिया, जिसमें चाइना से युद्ध लड़ा, 2 बार पाकिस्तान से लड़ा। बहुत सारे हॉस्पिटल जो पुराना जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े हैं वो भी कांग्रेस से बना हुआ था। पर हमारे मोदी जी 10 साल हैं, 10 साल में कितने सारे यूनिवर्सिटी बनाए जो इतना सारे कर्ज ले लिए हमारे ऊपर? काहे ले लिए? बताइए भैया 1 मिनट, बताओ। 1 मिनट बता रहे। अरे सुनिए, मोदी जी कैसा नहीं, पे बात कीजिए। मोदी जी को 2 बार वोट किया हूँ, पर इस बार नहीं दूंगा मैं। इस बार अब कभी भी नहीं दूंगा। इस बार किसको दीजिए? बीजेपी को कभी नहीं दूंगा, कांग्रेस को दूंगा। देखिए, जब बीजेपी को पहली बार वोट दिया था ना, तो मेरे पिताजी जानते हैं, कहते ना कि मोदी का वोट दिया है, मोदी सबसे झूठा है, लेकिन फिर भी दे दिया तो लोभ में कि रोजगार देगा। लेकिन ऐसा मोदी निकला ना एकदम बेकार कर दिया। वंदे भारत का भी सोच सकते थे कि जो हावड़ा से अप डाउन कर देंगे, वंदे भारत का भी सोच। यही करें जो मेट्रो हमारा पटना बन रहा है, इसलिए अरे कहाँ से बना? अरे जापान से लोन लिया है। अरे जापान, अरे मेट्रो जापान के बनाया है। अरे जापान बना रहा है यार। अरे ये बताओ, सुनिए, अरे सुनो, भाई सुनो, अभी तुम कमा नहीं रहे हो और दूसरा से, सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अगर हमसे तुम 20 लाख रुपया कर्जा लेकर अरे कमाते हैं, क्या बात कर रहे हो? अगर हमसे तुम 20 लाख रुपया कर्जा लेकर घर बना लिया तो विकास हो गया? वही ना हुआ। अगर हम दूसरा जगह से हम लोन ले लिए, हम अब बना दिए तो अच्छा हो गया। हाँ, कहा बोलो ना। बात कर रहे हैं तो हम लोन का बात बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं लोन लेकर विकास हो रहा है इनका। क्या देखिए, कोई भी गरीब आदमी जो होता है
वो सरकार से लोन लेता है और कोई बड़ा काम करता है, उसका बड़ा काम जब सफल हो जाता है तो लोन भर देता है। देखिए आप इतना बड़ा हो गए, छोटा से इतना बड़ा हो गए, एक बार तो नहीं हुए होंगे, धीरे धीरे ही बड़ा हुए होंगे। वही काम किया जा रहा है। सवाल क्या है? काम किया जा रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात करें। अब हम रोजगार की बात है, अभी रोजगार की जस्ट एक मैडम और इंटरव्यू दे रही थी, हम बता रहे हैं। आप रोजगार की बात करें तो रोजगार कोई राशन कार्ड है, राशन तो है नहीं जो सबको सरकार बांटते फिरे। आप में उतना हुनर होना चाहिए, आपका एजुकेशन लेवल होना चाहिए। और जो आप बताइए, डंडा तो पड़ रहा है ना छात्रों पे रोजगार मांग। वही हम बता रहे हैं ना, क्या पढ़ रहा है हम बता रहे हैं। वैकेंसी तो कम निकल रही है ना, सही बात की बात बता रहे हैं। कल हम एक इंटरव्यू देखे, उसमें क्या बोल रहा है लड़का कि मैं आप क्या लिख के आए, तो बोलता है कि हम लिख के आ गए। क्या लिख के आए? तो बोलता है भैया लिखे पढ़े पास हो ना हो हमारा क्या, हमारा पास तो 70 गो भैंस है, 80 गो भैंस है, हम जाके पाल। तो जब आप 80 गो भैंस पे आप डिपेंड है तो एग्जाम काहे ला दे के आए हैं? अब तो कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार? हम बोले भैंस से रोजगार दे देगा क्या? जो लोग 5 साल में 5,000 नौकरियां आई एलपी का, उसमें भी सब प्रोटेस्ट करने के लिए गया। तो मैम वहाँ पे हाँ डंडा पड़ा है मैम। वहाँ पे रिपोर्टर भी सुरक्षित नहीं था, उनके हाउसबैंड को पकड़ के लेकर चला गया। तो मैम यहाँ तक आप समझ सकते हैं उस टाइम बीजेपी की सरकार थी बिहार में, तो समझ सकते हैं कि कितना सुरक्षित है जनता। रिपोर्टर यहाँ तक तब जब रिपोर्टर ही नहीं सुरक्षित है तो आम लोग कहाँ से हम लोग सुरक्षित रहेंगे मैम? और मैम लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें 40 सीट है बिहार में। और एलपी का लोको पायलट का वैकेंसी आया तो उसमें बिहार का सीट 38 है। बताइए ये कहाँ तक ना जाए? अरे नेता ही बनने में आसान है मैम, हर 5 साल में वैकेंसी भी आएगा और उसमें 40 सीट है और हम लोग के लिए 38 सीट आ रहा है। कहाँ से? तो नेता ही हम लोग बनेंगे। बीजेपी का कहना यही है ना मैम कि नेता बनना आसान है लेकिन नौकरी पाना बीजेपी के राज में नौकरी पाना मुश्किल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं ना। अभी आप क्या बोले हैं, ये जिसे बोल रहे हैं हम इतना ही, आप एक बात समझ लीजिए। आप अभी नीतीश जी है या तेजस्वी जी है या रोजगार वो बात ही नहीं करता मुद्दा पे, रोजगार की मुद्दा पे बात ही नहीं करता। बीजेपी हर हमेशा उसका कोई भी बात सुनिए मैम, बड़े हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ मैम। बड़े चौपाल में देखिए, जब उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मैम आपने क्या क्या किया, तो मुद्दा भटका करके राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम 370 यही मुद्दा उठाएंगे। रोजगार की मुद्दा रोजगार, एक सेकंड, रोजगार की बात प्रधानमंत्री कब करेंगे? 1 मिनट चुनाव के बाद रोजगार के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के लिए बोल रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आप एक क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट बता दीजिए। व्हाट इज लाइट? लाइट इज एमिटिंग that gives एनर्जी। यही लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुनो ये बताओ, हाँ आज ऊँट के मुंह में जीरा दे दोगे तो पेट भर जाएगा? ये इतने सारे भारत में 5600 रिक्वायरमेंट निकलता है, ये बिहार में बताओ टीचर में सुनो 2.25 लाख टीचर का निकाला, 2.5 लाख निकाला, इतने सारे छोटा स्टेट में क्या मोदी जी कहते हैं बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा देश चलता है। अब बिहार में जब इतना नौकरी दे सकता है तो मोदी जी तो पूरा भारत के राजा थे ना जी। सुनो क्यों नहीं बात करेंगे? तुम्हारा क्वेश्चन सुना लोग हैं जो रोजगार के लिए रोते हैं, जो पढ़ने लिखने मैम डिग्रियां ले क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर हम अभी देते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हम देते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हम देते हैं। ये रोजगार देगा हमको? ये रोजगार देगा या बीजेपी से रोजगार दिवाएगा? ये लोग सुनिए, ये लोग रोजगार के नाम पे जातिवाद करता है और कुछ नहीं कि ये वो नहीं दिया, ये वो नहीं दिया और कुछ नहीं है, सिर्फ जातिवाद करेगा कि हम यादव है, हम भूमियार है, हम ये है, हम और होना कुछ नहीं है। जाति के नाम पे वोट देते हैं। हाँ यहाँ पे। और सुनिए नीतीश जी की बात कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि बीजेपी अगर मतलब हिंदू धर्म के नाम पे वोट ले रही है, तो सुनिए तो आरजेडी यहाँ क्या करती है? आरजेडी करती क्या है? ये मुस्लिम के नाम पे वोट लेती है, पूरा मुस्लिम का वोट इनको जाता है। तो बताइए जो आदमी अपने धर्म का नहीं है वो कहाँ का? जो हिंदू नहीं है, जो हिंदू नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे और कोई बात नहीं है। सुनिए अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया था ना, जो क्रिसमस पटना में डे था, सारे हिंदू वहाँ गए हुए थे, क्या सब क्रिसमस थे?
नहीं कहते हिंदू? क्या हिंदू हम लोग अथी में नहीं जाते हैं जहाँ पे चादर चढ़ाया जाता हो? क्या हम लोग नहीं जाते हैं? क्या मस्जिद में हम लोग नहीं जाते हैं? क्या मुस्लिम महिलाएं छठ पूजा नहीं करती? बोले धर्म और जाति के नाम पे वोट तो जाते हैं। जाति नहीं जाता है, कम जाता, ठीक है मैडम। कहना है कि क्या इस बार रोजगार पर बात होगा? रोजगार महंगाई क्या पे इस होगा। बार जो नेता रोजगार देंगे उस पर बात होगा? बात करेंगे, लेकिन मंदिर कैसे बनेगा, इंडिया पाकिस्तान कैसे होगा, हिंदू मुसलमान कैसे होगा, मोदी जी सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन रोजगार की बात करने के लिए कहिएगा तो मन के बातों में चुप होके चले जाएंगे और कहेंगे हम मन की बातें कर रहे हैं, सुनो। ये भाई मन की बातें भी कहीं किसी को सुनाई दी है आज तक? हमको तो सुनाई नहीं देती है। रोजगार नहीं दिए, हमको दिए है ना, हमको दिए है रोजगार। 15 लाख रुपए मेरे खाता में दिए हैं। अब मेरे बाप दादा जो पढ़ाए थे लिखाए थे, हमको ज्ञान में मिला है पकौड़ा तलने का ज्ञान, तो हमने खोला है प्रधानमंत्री पकौड़ा रोजगार, प्रधानमंत्री पकौड़ा रोजगार, ठीक है, हमने खोला है। हम मेरे बाप दादा जो खिलाए हैं पिलाए हैं और पढ़ाए हैं, उसके बाद ये पकौड़ा तलने का ज्ञान दिए। भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ रोजगार कर ले मैडम जी। भूखे मरने से अच्छा गैस सस्ता चाहिए जी, जो 1200 रुपए, मजा आ जाता है। 5 किलो फ्री का राशन 1200 के गैस बनाने पे मजा ही अलग है जी। मोदी जी को कहिए 5 किलो का फ्री का राशन 1200 के गैस पे पका के दिखाए। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, क्या नेक्स्ट प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाइए? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? ऑप्शन है, अगर ईवीएम हटा दिया जाए ना, अगर सुनिए हम गली के कुत्ते को वोट देंगे। चुन लेंगे, क्या नाम है दिल्ली का, केजरीवाल को हम चुन लेंगे, लेकिन राहुल गांधी को कभी नहीं चुन सकते। हम क्या करें? नहीं चुनेंगे राहुल गांधी को कभी। हम गली के कुत्तों को वोट देंगे, लेकिन भाजपा को नहीं। बात ये है कि बीजेपी काम अच्छा की है, ऐसा नहीं है, देश में तरक्की हुआ है, लेकिन कमी भी निकल रहा है। रोजगार की बात कही गई थी, इस बार इस चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव में रोजगार पर बात होगी और यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार चाहिए। भैया आएंगे या पूरा भारत में मोदी जी का चैलेंज है कि मोदी आएगा तो मोदी आएगा। अच्छा बोल दिए ना, काहे काका मोदी काहे आएंगे? ये लोग परेशान ये आएंगे बाबू। क्या काम किए मोदी जी? मोदी तो पूरा भारत, वैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आप लोग के लिए क्या क्या काम किए मोदी जी, ये बताइए। हमारे गरीबों के लिए पर्सनल नहीं ना काम कर सकते हैं। मोदी जी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है, मोदी जी कुछ भी नहीं किया है गरीबों के लिए मोदी जी। बाहर बेटा बा मोदी जी कुल किया है। जो कांग्रेस की सरकार में जो चीजें उसमें कागजों में थी, वो मोदी सरकार में सड़कों पे आ गई हैं। हाँ जिंदाबाद। एक बात बताना चाहते हैं, जो नेता जिंदाबाद है। अरे मेरा पूरा बात तो हम क्या बोले आपको, हम देखिए हम ज्यादा घुमा फिरा के नहीं के भाषण नहीं देना है, ठीक है, दारू पिए में भाषण मत दीजिए, ठीक है, नहीं दारू पिए में। देखिए जो नेता ने काम नहीं किया, एक मिनट, जो नेता ने, मैडम इधर देखिए, जो आज ही सच बोलता है, आज गुस्सा होता है और दारू जब पिया होता है तभी सच बोलता है। जो चच्चा बोले और हम बताते हैं, हम लोग तो नया जनरेशन है। में तो शराब बंद है, फिर भी काका दारू वो हो रहा है, आप बताइए चल रहा है। कहाँ गई नीतीश, कहाँ? अभी बोल रहा है ना वो भाई, बोल रहा है कि 400 का दारू हम 1200 में ले रहे हैं, उसको तो मिल ही रहा है। आप कहाँ पे, आप किस तरीके से बंद करवा दिए? और आप जब पकड़ाते हैं 10 दिन के लिए जेल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो काम तो वही रिपीट हो रहा है मैडम। और आप सुनिए, एक बात हम बोलेंगे, हम यहाँ सुनिए, ना ही हम किसी भी कांग्रेस, ना ही कोई बीजेपी, ना ही कोई भाजपा, कोई आरजेडी का सपोर्ट नहीं। हम इतना ही बात बोलेंगे, बिहार इतना अति पिछड़ा इसीलिए है और आज तक आगे बढ़ा इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ करता क्या ना, आदमी जातिवाद करता है। हम यादव हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हम फलाना, हम पासवान हैं, तो उसके कारण लोग पीछे। आप बता रहे, जो आप बोल रहे हैं ना आरजेडी की सरकार, तो यहाँ पे सरकार का एक जो रीजन है यही है कि यहाँ पे जो है ना यादव का वोट और बोलते हैं ना कि मुस्लिम का वोट, इससे वही जाता है सिर्फ आरजेडी पार्टी को। और फिर भी इतना जाने के बाद भी नहीं जीता है। कहा था उस टाइम, अरे यार कहाँ से पढ़ के आते हो यार, कहाँ से पढ़ के आते हो? 17 साल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने सरकार बंद चलाई और ये कर एमआई कर रहे हैं। रिपोर्टर ना भैया, हमको बोलने बताइए दीजिए ना, हम बता रहे हैं। रिपोर्टर गलत ना बोलिए ना। नहीं तो आप लोग तो गलत जाति बोलिएगा। बात काहे कर रहे हैं? गलत तुम हिंदू मुस्लिम का बात काहे किए, एमवाई का बात काहे किए? वही पॉइंट है नहीं, यहाँ पे वही बिहार में वही होता है। 17 साल जब यहाँ पर रहा वाजपेयी का सरकार, की समझदार है, आपको भी इतना पता होगा। जातिवाद तो होता है भैया, यहाँ पे सिर्फ जातिवाद होता है, सिर्फ जातिवाद पे ही वोट मिलता है यहाँ पे। इसलिए नहीं होता, ये भी बता दीजिए। सब जगह पूरे देश में जातिवाद धर्मवाद चल रहा है। सबसे टॉप पे है, बिहार सबसे टॉप पे। हम लोग उसको बदलेंगे, टॉप पे इसलिए है। बदलेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं, जाति पे वोट नहीं देंगे, क्या पे वोट देंगे? वोट देंगे, नौकरी पे वोट देंगे। हिंदू को वोट देंगे, बीजेपी सिर्फ हिंदू है तो हिंदू को वोट देंगे, बात खत्म। किसी भी हम
अगर सुनिए, अगर आपको वोट देना है ना, अगर आप हिंदू हैं, हिंदू होकर भी मुस्लिम वाला काम करना है, तो आप सीधा राहुल गांधी को वोट दीजिए, बात खत्म। लेकिन राहुल गांधी आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, सीधा बात खत्म। जो राहुल गांधी को वोट नहीं देगा हिंदू नहीं, यही सर्टिफिकेट देगा। ये सब पागल सब सर्टिफिकेट देगा। ये सब भक्त मतलब पागल, भक्त का मतलब पागल, दलाल, गुलाम, मानसिक संतुलन खराब। ये अखंड भारत बनाने का बात कर रहे हैं, अखंड भारत का। तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे, देश के लिए क्या नहीं करते, ये तो देश बांटने की बात। सब सुनिए, आप सबको अब्दुल कलाम तो नहीं बना दीजिएगा ना, सब में अब्दुल कलाम वाली खूबी नहीं आ सकती मैडम। लाखों में एक होता है ना जो अब्दुल कलाम होते हैं। राहुल गांधी इतना पढ़े सब अटल बिहारी नहीं होगा, ये लोग गोडसे वाला है, ये सब गोडसे वाला है, गोडसे वाला है, ये सब गोडसे वाला है। राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे नेता पूरा इंडिया में कोई नहीं है, कोई भी लंदन से आके हैं। भैया बोले हैं कि राहुल गांधी मुस्लिम है। अब हमको बताते हैं उनका हिस्ट्री देखिए, उनका बाप दादा क्या है, थोड़ा सा आप पीछे जाइए तब आपको पता चलेगा। एक मिनट, इनको मुस्लिम से इतना दिक्कत है, इनको मुस्लिम से इतना दिक्कत है, अखंड भारत बनाने का, अखंड भारत बनाएंगे तो अखंड भारत बनाएंगे 25 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के और 25 करोड़ पाकिस्तान के। अखंड भारत में जब 75 करोड़ हो जाएंगे तब इनको क्या होगा? भैया आप लोग बेरोजगार पे बात नहीं, किसको मुस्लिम बोल रहे राहुल गांधी को? बात कीजिए, नहीं, राहुल गांधी मुस्लिम में बात करेंगे, हिंदू है तो हिंदू वोट देंगे। राहुल गांधी को मुस्लिम आप बोल रहे हैं? रुकिए, बोलिए कैसे बताइए, नहीं बताइए ना। हम क्या बोल रहे हैं, मेरा एक ही उनके दादा का नाम से बोल रहे हैं, दादा का नाम फिरोज खान, इसी पर बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलेंगे। इन भक्तों को, अंधभक्तों को याद इतना नहीं पढ़ा है कि जो इसको मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज नहीं। और बता रहे हैं, सुनिए, रुकिए एक मिनट। जिस तरीके से फिरोज खान धर्म का पारसी था, इन जाहिलों को यह नहीं पता है कि वो पारसी धर्म का था। चंगेज खान कौन था? मुसलमान था, खान लगे तो मुसलमान हो गया। इन गवारों को यह नहीं पता। चतुर्वेदी भी मुसलमान लगाता है, चौधरी भी मुसलमान लगाता है, इनको पता नहीं है। और इसको ही पता होना चाहिए कि पारसी धर्म क्या थे, पारसी धर्म, पारसी और हिंदू। भैया सुनिए, आप कितना भी बोल लीजिए, सुनिए हम ऑन पॉइंट, एक ही पॉइंट बोलने का बात नहीं था। हिंदू है, हिंदू का सपोर्ट करेंगे, बीजेपी आएगा, बात खत्म। देंगे सर्टिफिकेट, लीजिएगा, अरे लीजिएगा सर्टिफिकेट भी लेके घूमते हैं। हम बोले ना कि इन लोग के लिए कोइलवर में इलाज है, और कोई इलाज नहीं, कोइलवर पुल के नीचे इलाज है। माहौल है पूरा चुनाव का। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं, बहुत लोग हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर झगड़ा भी हो रहा है भैया। अब देखना ये है कि 2024 में क्या मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री जनता बनाएगी या फिर राहुल गांधी को जनता मौका देगी। कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।